तो आज जो हम लोग देखेंगे वह देखेंगे टॉपिक डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन क्या एटॉम के बारे में थ्योरी दिया था वह सारा चीज हम लोग देखेंगे। जो इनका पूरा नाम, डाल्टन का पूरा नाम क्या है? जॉन डाल्टन। ठीक है। इन्होंने थ्योरी दिया था, उसका कुछ पोस्टुलेट्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे। वैसे डाल्टन के बारे में मैं बता दूं, ये जो थे इंग्लैंड के रहने वाले थे। ठीक है। इन्होंने ही पहली बार एटम को डिफाइन किया हुआ था कि एटम जो है वह एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। फर्स्ट नंबर जो है कि ऑल मैटर is made up the smallest particle which participate in the chemical reaction. Is called atom. सेकेंड नंबर कि उन्होंने क्या बोला कि सभी जो है मैटर जो है वह स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना हुआ है, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट भी करता है, वह क्या कहलाता है? एटॉम कहलाता है। एक चीज। दूसरा इन्होंने क्या बोला था कि एटॉम जो है वह इंडिविजिबल है। एटॉम इज इंडिविजिबल। इंडिविजुअल मतलब उसको हम लोग और छोटे छोटे पार्ट में नहीं तोड़ा जा सकता है। यह क्या है? उनका ड्रॉबैक है। ठीक है। थर्ड नंबर जो उन्होंने बोला था कि एटॉम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आइडेंटिकल। यानी कि यहाँ पे क्या है कि सेम एलिमेंट जो होगा उसका आइडेंटिकल होगा। जैसे कार्बन अगर लेते हैं तो वह कार्बन का जो भी एटॉम है दूसरे कार्बन के एटॉम से क्या होता है? वह आइडेंटिकल होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे आइसोटॉप के मामले में यह आइडेंटिकल नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ पे यह एक ड्रॉबैक, इनका यह भी ड्रॉबैक हो गया था। दूसरा नंबर कि डिफरेंट एटॉम का जो एटॉम होता है, एटॉम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डिफरेंट कि डिफरेंट एलिमेंट का एटॉम जो होता है वह क्या होता है? डिफरेंट होता है। लेकिन यह भी एक ड्रॉबैक है उनका। आइसोबार के मामले में यह जो होता है दो अलग अलग एलिमेंट का एटॉम जो होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है वह सेम हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट चीज हम लोग देखेंगे कि फोर्थ नंबर, व्हेन एटॉम ऑफ different element combine together
to form compound. They do whole number रेशियो। यानी कहने का मतलब जो है कि याद रखिएगा कि एलिमेंट, जब दो एलिमेंट के एटॉम जो कंबाइन होता है, ठीक है, वह कंपाउंड का फॉर्म करता है, उसका जो रेशियो होगा वह हमेशा होल नंबर में होगा। यानी कि वह जो एटॉम होगा कभी भी हाफ हो या फ्रैक्शन फॉर्म में वह नहीं आएगा कि 3/4 एटॉम, ठीक है, या 1/2 एटॉम या 5/6 एटॉम, इस तरह का फॉर्मेशन में वह नहीं रिएक्ट करता। जब भी होगा कि दोनों एलिमेंट का जो एटॉम होगा वह आपका होल नंबर में होगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आधा, अढ़ाई, ढाई, डेढ़ जो होता है यह सारा चीज नहीं होगा। यानी कि फ्रैक्शन में वह नंबर ऑफ एटॉम फ्रैक्शन में कभी भी नहीं रहेगा। वह जब भी रहेगा वह होल नंबर में आपका रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे इनका और पोस्टुलेट्स हम लोग देखते हैं। एक चीज याद रखिएगा कि इनका जो थ्योरी है वह बेस ऑन है आपका लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, यानी लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन पे ही बेस ऑन है। डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी केमिकल कम्बिनेशन को अच्छे से क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। तो नेक्स्ट जो है कि atoms of two different elements may combine in different ratio to form more than one compound। अब देखिए क्या कर रहा है इस थ्योरी में, जो है इन्होंने बोला कि डिफरेंट एलिमेंट का, दो डिफरेंट एलिमेंट का एटॉम जो है वह कंबाइन करता है डिफरेंट रेशियो में, जो कि वह मोर देन वन कंपाउंड यानी कि एक से ज्यादा कंपाउंड में वह बना लेता है। जैसे कार्बन जो है ऑक्सीजन दो बार अलग अलग ऑक्सीजन से करता है, एक में CO2 बना लेता है, दूसरे में CO बना लेता है। दैट मीन्स यह जो है आपका मास देखें तो 12:2 आपका 32, और यह अगर देखते हैं तो इसका मास जो हो जाता है आपका 12:16। यानी इसको सॉल्व आउट करते हैं तो यह आपका 3:8 आ गया, और इसको सॉल्व आउट करते हैं तो यह आपका 3:4 आ गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं डिफरेंट रेशियोज में वह कंबाइन होता है। सेम दो ही है, एक ऑक्सीजन का है और दूसरा आपका कार्बन का है। तो कार्बन और ऑक्सीजन डिफरेंट फॉर्म में वह कंबाइन होता है। 3:8 के रेशियो में अगर कंबाइन होता है तो वह CO2 बना लेता है। 3:4 के रेशियो में वह कंबाइन होता है तो वह क्या बना लेता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। यानी कि एटॉम्स ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट में कंबाइन इन डिफरेंट रेशियो टू फॉर्म मोर देन, यहाँ पे याद रखना है मोर देन वन कंपाउंड। देखिए मोर देन वन कंपाउंड, दो कंपाउंड बना लिया, ठीक है। तो यह कुछ यही रूल जो है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का भी है। इससे भी पता चलता है कि इनका जो थ्योरी है वह डिपेंड करता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं 7 नंबर की द नंबर एंड काइंड of atoms of
atoms in a given compound, in a given compound is always fixed. अब देखिए इन्होंने बोला कि द नंबर एंड काइंड ऑफ एटॉम्स इन अ गिवन कंपाउंड इज ऑलवेज फिक्स। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग लेते हैं वाटर का जो होता है H2O, इसमें H2O में हाइड्रोजन हमेशा फिक्स रहेगा, 2 ही रहेगा, और ऑक्सीजन का एक ही एटॉम रहेगा, यानी मास जो होगा H2O का वह ऑलवेज सेम ही होगा। चाहे फॉर्म या जो कंपाउंड का जो मेकिंग है, चाहे हम यहाँ बनाएं या कहीं और बनाएं, या किस पे डिपेंड कर रहा है, यह है हम लोग को याद होगा कुछ इसी तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में भी कुछ इसी तरह का हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। इससे भी पता चलता है कि लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन पे आपका डाल्टन थ्योरी वह डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे कि एटॉम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, या तो हम लोग फर्स्ट में ही लिख चुके हैं कि वह एटॉम ही एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर लिख लीजिए कि एन एटॉम can neither be created nor be destroyed, that is atom is indestructible, या इसको हम लोग ऐसे भी पढ़ेंगे इनडेस्ट्रिकेबल, यानी कि इनडेस्ट्रिकेबल होता है। दैट मीन्स उसको ना ही फॉर्म किया जा सकता है, ना ही बनाया जा सकता है, और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने यह पोस्टुलेट्स आपका दिया। इनका जो पोस्टुलेट्स है, ऑब्जर्वेशन जो है एटॉमिक थ्योरी के बारे में, वह एटॉम के बारे में इन्होंने जो कुछ बोला, यह सारा का सारा इतने ही है। इस सारे में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एटॉम का जो डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी जो है वह बेस्ड ऑन किस पे है, तो वह लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन पे है, एक जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है इनके थ्योरी का। और दूसरा जो है एटॉम का डिफिनेशन, कैसा डिफिनेशन कि एटॉम जो है एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि केमिकल रिएक्शन में क्या करता है जी, पार्टिसिपेट करता है। अब जो हम लोग देखेंगे डाल्टन का थ्योरी किस तरह से लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन को एक्सप्लेन करता है, वह सारा चीज हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। इससे भी, उस एक्सप्लेनेशन से भी हम लोग को पता चलेगा कि डाल्टन का जो थ्योरी है वह फुल्ली डिपेंड करता है लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन पर ही वह डिपेंड करता है। चलिए हम लोग देखते हैं, टॉपिक हम लोग डालेंगे explanation of law of chemical combination by Dalton's atomic theory. Dalton's atomic theory. तो फर्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं वो एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ कम्बिनेशन ऑफ मास, एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ केमिकल
या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास डायरेक्ट लिख लीजिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसको किस तरह इन्होंने एक्सप्लेन किया इसके थ्योरी में, यह चीज हम लोग देखते हैं। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, matter is make up, यहाँ पे मेड अप होगा, मेड अप ऑफ एटॉम्स। फर्दर atom can neither be created nor be destroyed, hence matter can neither be created nor destroyed, Alternatively, atom is the smallest particle that take part in a chemical reaction, thus a chemical reaction involves only rearrange of एटॉम। यानी कहने का मतलब यह है कि इसको पहले पूरा कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। रीअरेंज दैट इज टोटल number and kind of atoms remain the same. अब यहाँ पे देखिए, यानी कहने का मतलब है कि किस तरह प्लान किया है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के से हम लोग जानते हैं कि मैटर जो है वह बना हुआ है एटॉम से बना हुआ है, ठीक है। फर्दर एटॉम कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एटॉम जो है वह ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, क्योंकि एटॉम से ही मैटर बना हुआ होता है और एटॉम जो है वह ना ही क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। इस वजह से हम लोग कह सकते हैं हैंस मैटर जो है वह ना ही क्रिएट होगा और ना ही डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है।
फिर अल्टरनेटिवली हम लोग जानते हैं कि एटॉम जो है वह एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि टेक पार्ट करता है, यानी वह भाग लेता है इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में वह क्या करता है, भाग लेता है। दस एक जो केमिकल रिएक्शन है वह इन्वॉल्व होता है, केवल रीअरेंज करता है एटॉम को, वह क्या कर लेता है, रीअरेंज करता है। यानी कि टोटल नंबर और काइंड ऑफ एटॉम जो होता है वह रिमेन्स सेम होता है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि वह जो कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वह एटॉमिक थ्योरी के द्वारा, यानी डाल्टन एटॉमिक के थ्योरी के द्वारा अच्छी तरह से क्या हो रहा है, एक्सप्लेन हो रहा है। इस तरह से हम लोग यह भी बोल सकते हैं कि डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी जो के द्वारा हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम लोग क्या कर लेते हैं, अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर लेते हैं। और इससे यह भी पता चलता है कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है वो बेस ऑन किस पे है जी, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे ही बेस ऑन है।